नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर पहुंचे। कांवड़ यात्रा के बीच मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। मुख्यमंत्री करीब 50 मिनट मेरठ में रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुल्हेड़ा चुंगी पहुंचकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा कांवड़ यात्रा के चरम दौर में आयोजित हुआ। ऐसे में दुल्हेड़ा चुंगी पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं, यातायात सुरक्षा और शिव भक्तों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच हुए समझौते से दोनों राज्यों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। करीब 30 किलोमीटर लंबा नया मार्ग बिजनौर से होकर हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड पर निर्माण का वित्तीय भार नहीं होगा, जबकि राज्य भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में सहयोग करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU हो चुका है। इसमें दोनों राज्यों की जिम्मेदारियां स्पष्ट कर दी गई हैं। प्रस्तावित मार्ग बिजनौर से होते हुए हरिद्वार तक जाएगा और इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है। दोनों राज्यों के बीच पिछले महीने इस परियोजना को लेकर सहमति बनी थी। समझौते के अनुसार हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे के निर्माण का वित्तीय भार उत्तराखंड पर नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में सहयोग होगा। परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। अब निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दोनों राज्यों के बीच बेहतर सड़क संपर्क से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आवागमन भी आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 15 अगस्त तक 15,613 आंगनवाड़ी केंद्रों को परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थानांतरित करेगी। इससे बुनियादी शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के एकीकरण को नई गति मिलेगी। ये ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो परिषदीय विद्यालयों से 200 मीटर की परिधि में स्थित होने के बावजूद वर्तमान में गैर विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं। मिशन मोड में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को परिषदीय विद्यालय परिसरों में सुरक्षित एवं निर्धारित कक्षों, शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल के स्थान, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 1,99,208 आंगनवाड़ी केंद्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें से 1,64,480 केंद्र पहले ही परिषदीय विद्यालय परिसरों से एकीकृत किए जा चुके हैं और इस पहल का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यालय वातावरण उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों की बुनियादी सीखने की क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने चुनावी तैयारी के लिए त्रिस्तरीय योजना तैयार की है। इसमें युवाओं और जनजातीय वोटरों को जोड़ने, संगठन को मजबूत करने और समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और नए मतदाताओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाई जाए। पार्टी का मानना है कि युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने से युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं की चिंताओं को लगातार उठाया जा रहा है। पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का फोकस खासतौर पर उन नए मतदाताओं पर है जो शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस ने बातचीत तेज कर दी है। पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ हो जाए, जिससे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की थी और बैठक में गठबंधन और सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्राह्मणों को निशाना बनाए जाने संबंधी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख ब्राह्मण समाज का हितैषी होने का स्वांग रच रहे हैं। पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन तथ्यों का जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, न कि भ्रम, कटुता और निर्धार आरोपों से। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों का उत्तर विचारों से दिया जाता है, व्यक्तिगत कटुता और असत्य आरोपों से नहीं। उप मुख्यमंत्री ने
समाजवादी चिंतक और नेता दिवंगत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर लोहिया परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। जब वह कहते थे कि जो परिवार से सटेगा वह समाज से कटेगा। उनका मानना था कि जब परिवार सबसे शक्तिशाली हो जाता है तब समाज कमजोर हो जाता है। पाठक ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आप आज ब्राह्मण समाज के हितैषी होने का स्वागत रच रहे हैं। झांसी जिले के थाना कटेरा अंतर्गत कंडोर खिरक क्षेत्र में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई किए जाने की सूचना सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई के दौरान महिलाओं समेत करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई साइबर क्राइम से जुड़े मामले को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की निगरानी लीड आईजी झांसी द्वारा की गई है। हालांकि कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत विवरण सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई रात करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। ड्रोन द्वारा पूरे गांव की मूवमेंट ट्रैक की गई और कटेरा क्षेत्र के खरग कंडोर में पुलिस और साइबर क्राइम टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान एसपी, एएसपी और सीओ समेत कई थानों की पुलिस और साइबर क्राइम टीम के अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली नानपारा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरोह के कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये बिजली के तार चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, 9 mm कारतूस और चोरी किए गए बिजली के तारों के बंडल बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह गिरोह कितने समय से बिजली तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। मामला कोतवाली नानपारा क्षेत्र के हांडा बसेरी का है। पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश भी शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुखबिर खां से सूचना मिली कि सरयू नहर पटरी पर कुछ तार चोर जो है वो तार चोरी की योजना बना रहे हैं और कुछ जो तार जो उन्होंने पहले भी चुराए हैं उसको ठिकाने लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। इस सूचना पर एक तरफ से एसओजी की टीम ने उनको घेराबंदी की और दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर नानपारा ने उनको घेरा। अपने आप को घिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और फलस्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें से एक बदमाश को गोली लगी और बाकी वहाँ मौजूद 4 बदमाश और थे जिनको एक गाड़ी में जो कि मारुति की इको गाड़ी थी उसमें घेर कर पकड़ लिया। जिस बदमाश को गोली लगी उसका नाम कदीर है और वो बाराबंकी जिले का रहने वाला है और उसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। इसके अलावा जो 4 बदमाश और पकड़े गए वो सीतापुर के रहने वाले थे और पूछताछ में ये पता चला है कि इन्होंने ही अभी बीती रात एक चोरी की घटना को अंजाम दिया और उससे पहले भी नानपारा पे ये तार चोरी की घटना कर चुके हैं। सभी को जो मौके से एक कार जो कि एक वो मारुति थी उसमें तार के कई चोरी के तार के कई बंडल और एक 9 mm तमंचा कारतूस और बिजली के तार को जो काटा जाता है उसके औजार सभी बरामद हुए हैं और उसको सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ एक व्यक्ति और भी था जो मौके से फरार हो गया है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित मंडल कारागार में निरुद्ध प्रेमी से मुलाकात करने पहुंचे किशोरी की बैग की मुख्य गेट पर तलाशी के दौरान 10 कारतूस और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार तलाशी के दौरान कारतूस और आधार कार्ड मिलने पर हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक मृत्युंजय पांडे ने किशोरी से पूछताछ की और इसके बाद उसे नगर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक छेदीपुरवा निवासी हर्षु कश्यप किशोरी से जुड़े एक मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मंडली कारागार में निरुद्ध है और किशोरी उसी से मुलाकात करने जेल पहुंची थी। तलाशी के दौरान उसके बैग से कारतूस बरामद होने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस को दिए गए बयान में बंदी हर्षु कश्यप के पिता ने बताया कि बरामद कारतूस उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर के हैं जिन्हें उनकी बेटी चोरी करके ले गई थी। पुलिस बरामद कारतूस, फर्जी आधार कार्ड और पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।